नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है वैदिक संस्कृति। ये 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रही। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी या नगरीय? तो ये थी ग्रामीण। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य माने जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो इसको वैदिक संहिता कहा जाता है। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद को। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? तो त्रयी या वेद त्रयी। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं। इनमें कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए? तो प्रथम और 10वां। ऋग्वेद की रचना गृत, समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने की। तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो विश्वामित्र। 8वें मंडल के रचनाकार किन 2 वंशों से संबंधित थे जो अनार्य माने जाते थे? कण्व और आंग्रिस वंश। स्त्रियों ने भी वैदिक ऋचाओं की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाकार का क्या नाम था? तो लोपामुद्रा। द्वितीय से सप्तक मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए, इसीलिए इन मंडलों को क्या कहा जाता है? तो वंश मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता। प्रोफेसर मैक्स मूलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी क्या कहा गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के मध्य के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सप्तसैंधव। वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है? तो इसको कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खिल। ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? तो जैव अवेस्ता। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। सामवेद में 1903 या 1810 गेय ऋचाएं हैं, जिनमें से मूल ऋचाओं की संख्या मात्र 99 है, जबकि शेष को ऋग्वेद से ही लिया गया है। इन ऋचाओं का गायन किस यज्ञ के अवसर पर किया जाता था? तो सोम यज्ञ। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई मानी जाती है? तो सामवेद से। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। इस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है। इस वेद के पुरोहित कहलाते थे अथर्वयु। किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञों का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद। किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। अंतिम वेद अथर्ववेद की रचना अथवर्ण तथा आंग्रिस ऋषियों द्वारा की गई है, इसीलिए इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अथर्वागिरस वेद। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इसमें किसको कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। इसके किस सूक्त के द्वारा राष्ट्र भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है? तो भूमि सूक्त।
किस साहित्य में वेदों के सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है? तो ब्राह्मण। आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में किस तरह के गुणों पर बल दिया गया है? तो नैतिक गुणों पर। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो साहित्यिक संस्कृत। पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में आया? तो बृहदारण्यक उपनिषद। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में लिखे गए हैं? तो ये मुंडकोपनिषद में लिखे गए हैं। वेदांगों की कुल संख्या में 6 हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद तथा आयुर्वेद क्या हैं? तो ये उपवेद हैं। स्मृतियां वैदिक साहित्य में शामिल नहीं हैं। इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है। इसका लेखन किस काल में किया गया? तो शुंग काल में, लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व। आर्यों के बारे में प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य बोगाज-कोई अभिलेखों से प्राप्त हुए होते हैं। इसमें 1400 ईसा पूर्व में किन 2 शासकों के बीच शांति समझौते का उल्लेख है? तो हित्ती तथा मितन्नी शासकों। बोगाज-कोई अभिलेखों में मितन्नी शासकों द्वारा वैदिक देवताओं तथा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के आह्वान का उल्लेख मिलता है। इनमें क्या अग्नि का भी नाम है? तो नहीं। धूसर मृतभांड संस्कृति का रचयिता किसको माना जाता है? आर्यों को। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था और कृषि का स्थान गौड़ था। उनके पुरुष प्रधान समाज में किस पशु का सबसे अधिक महत्व था? तो घोड़ा। भारत में आर्य ईरान होते हुए आए थे। भारत में आर्य ईरान होते हुए आए थे। ऋग्वेद की कई बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं। उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम है अवेस्ता। आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ था? तो पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ राजाओं की कुछ उपलब्धियां हैं। तो विराट उत्तर दिशा के राजा को कहा जाता था, भोज दक्षिण दिशा के राजा को, और सम्राट पूर्व दिशा के राजा को कहा जाता था, स्वराट पश्चिम दिशा के राजा को, और राजन मध्य देश के राजा को कहा जाता था। यहाँ हिमवंत हिमालय पर्वत को कहा गया है। नदी तमा सरस्वती नदी को और सिंधु माता सरस्वती नदी को कहा गया है। अर्णव समुद्र को कहा गया है और पुरंदर इंद्र की उपाधि है। अथर्वर्ण भृग या आंग्रिस ऋषि की उपाधि है। धूमकेतु अग्नि की उपाधि है। अतिथि अग्नि की किवाश, हलवाहा, करीश या सकृत गोबर की खाद, उर्वा अथवा क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, गौमत धनी व्यक्ति को कहा गया है, गोधना अतिथि को, और नियोग निसंतान विधवा को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ सहवास करने की अनुमति थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।